ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि 7 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए पुत्र प्राप्ति के श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। 95% योग इनको पुत्र प्राप्ति के बने हुए हैं। अगर ये इन महीनों में गर्भ धारण करते हैं तो निश्चित ही इनको 95% चांसेस है कि इनको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए किन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जो हम देखिए राशिफल बताते हैं ज्योतिष के अनुसार है, तो आप अपने चंद्र की राशि पर और प्रचलित नाम से भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रचलित नाम से भी देखिए 90% इसका प्रभाव अवश्य ही रहता है। दोस्तों, जिन भी राशियों को देखिए पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं तो उनको निश्चित ही ये कार्य अवश्य करने चाहिए जो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, 2026 में 9 भाग्यशाली राशियां तो ऐसी हैं जिनको देखिए संतान की प्राप्ति तो होनी ही है। 100% संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ये 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनमें 7 भाग्यशाली राशि ऐसी हैं जिनको पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो उसी की हम जानकारी दे रहे दोस्तों, और जो हम उपाय बताएं या जो हम बातों का आपको बताएंगे तो आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित ही 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो हम राशिफल बताते हैं देखिए वो ज्योतिष के अनुसार है, और जिन भी महीनों का हम वर्णन करते हैं तो अगर उन महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको बहुत अधिक चांस हो जाते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम हमारे इस महीने में डिलीवरी है तो हमें क्या पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये आपकी कंसीव डेट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से महीने में कौन सी तिथियों का प्रयोग करा है, किन दिनों का आपने प्रयोग करा है। देखिए, अगर सम दिन और सम तिथि का प्रयोग किया होगा तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप विषम दिन और विषम तिथि का प्रयोग करते हैं तो आपको कन्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जिस महीने में अगर आपका योग बन रहा है तो आप जो मासिक धर्म के सम दिन होते हैं तो सम तिथि का प्रयोग करा करें। और साथ ही देखिए दोस्तों, जो गर्भ धारण करने से पहले आपको जो स्त्री है विशेष रूप से उसको 4 दिन या 5 दिन तो शिवलिंग के बीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, वो भी बछड़े वाली गाय के दूध से। अगर वो 1 चम्मच खाली पेट ले लेती है तो उसको बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं कि उसको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, पुरुष को किन वस्तु का सेवन करना चाहिए गर्भधारण से पहले, यानी मतलब अगर आप चांस लेने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर संबंध बनाने से पहले अगर आप 2 इलायची का मतलब अगर 2 इलायची खा लेते हैं चबाकर, उसको जैसे मर्जी, अगर चाहे तो बाद में आप उसे मतलब बीजों को खा लें या पूरी इलायची को भी खा लें, तो बहुत अधिक जो पुरुष है उसके भी बहुत अधिक चांस होते हैं कि उसको मतलब पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष को इलायची हमेशा खानी चाहिए। 1 या 2 घंटे पहले ही उसको मतलब संबंध बनाने से पहले 1 या 2 घंटे पहले 2 इलायची, सिर्फ 2 इलायची अगर वो हमेशा खाते हैं तो उनको बहुत अधिक शारीरिक तौर से भी बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं, और ऐसे में अगर वो संबंध बनाते हैं तो बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि उनको पुत्र ही होगा। साथ ही दोस्तों, जो स्त्री है उसको देखिए हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड सोना चाहिए, जिससे कि उसे पुत्र प्राप्ति में बहुत ही मतलब सहायता मिलती है। 95% चांसेस होते हैं कि उस समय पर अगर वो अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड जो सोती है और उसके बाद वो संबंध बनाते हैं तो उनको पुत्र की ही प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, गर्भधारण के बाद अगर आपका गर्भधारण हो गया है तो उसके बाद आपको राइट करवट से सोना चाहिए। और साथ ही देखिए, अगर आपने सम दिन सम तिथि का प्रयोग नहीं करा है और आपने गर्भ धारण कर लिया है तो आपको दूसरे और तीसरे महीने में, विशेष रूप से दूसरे और तीसरे महीने में 5 दिन शिवलिंग के बीज का प्रयोग वो भी बछड़े वाली गाय के दूध के साथ अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको देखिए 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपको सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करना है, और शिवलिंग के बीज का अवश्य ही स्त्री जो है वो अवश्य ही इसका सेवन करे। साथ ही दोस्तों, चैनल में जो हम उपाय बताते हैं तो उनको भी अवश्य ही किया करें, जिससे कि आपके देखिए कंसीव करने में या संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में जो भी रुकावट आती है तो वो निश्चित ही दूर होती है। दोस्तों, ये हम जो उपाय बताते हैं ज्योतिष के अनुसार है, और देखिए हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में पहले से ही इन बातों का वर्णन मिलता है कि अगर इन चीज़ों का सेवन करने से, क्योंकि ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं है, तो आप इनका सेवन अवश्य ही करके देखें तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये जो 7
भाग्यशाली राशियां हैं इनको देखिए पुत्र प्राप्ति के 95% योग बन रहे हैं। अगर ये इन बातों का जरा सा ध्यान रख लेते हैं तो इनको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसमें जैसे देखिए सबसे जो पहली भाग्यशाली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ 20 जून से ही देखिए पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं और 14 सितंबर तक और अधिक मतलब इनके योग प्रारंभ होंगे। बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है क्योंकि गुरु बृहस्पति की इन पर कृपा हो चुकी है और साथ ही देखिए सूर्य देव भी इनको बहुत अच्छे संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत ही उच्च मतलब श्रेष्ठ जो कहा जाए कि पुत्र प्राप्ति के लिए इनको बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। तो अगर ये कंसीव करते हैं और थोड़ी सी सावधानी रखें तो इनको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखिए सबसे ही अधिक मैं कहूँ अगर सबसे अधिक सबसे जो अच्छा योग बन रहा है तो वो मिथुन राशि के जातकों के लिए है। इनके लिए भी देखिए 20 जून से ही बहुत अच्छे योग बन रहे हैं पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के और अधिक इनको देखिए पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं गुरु बृहस्पति की कृपा से। और साथ ही इनको देखिए सूर्य देव भी बहुत ही उच्च है इनकी राशि में, तो बहुत ही श्रेष्ठ इनको पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही जो हमने बातें बताई हैं तो उनका ध्यान अवश्य ही रखें तो निश्चित आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ 20 जून के बाद पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं क्योंकि ग्रहण से ही इनके योग प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन 20 जून के बाद सबसे अधिक इनके पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं क्योंकि गुरु बृहस्पति इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहे हैं। और साथ ही देखिए सूर्य भी इनके राशि में उच्च के हैं तो इनको निश्चित ही मतलब इनके जो बिगड़े काम हैं वो तो बनेंगे ही, लेकिन पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। दोस्तों जो अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है और विशेष रूप से ये 4 महीने तो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं इस राशि वाले के लिए और अन्य कार्य भी बनेंगे, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए देखिए सूर्य ग्रहण से ही बहुत अच्छे पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे और 14 सितंबर तक बहुत अच्छा इनको मतलब पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। तो आप विशेष रूप से अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो जो हमने बातें बताई हैं उनका विशेष ध्यान अवश्य ही रखें। साथ ही दोस्तों जो अगली भाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा पुत्र प्राप्ति का देखिए संतान भाव में आपके देखिए गुरु बृहस्पति बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का विद्या प्राप्ति का योग बना रहे हैं, तो आपको निश्चित ही पुत्र की या संतान की मनवांछित संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। इन 4 महीनों में निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति के योग बने हुए हैं गुरु बृहस्पति की कृपा से और सूर्य देव की कृपा से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इन 7 भाग्यशाली राशियों को 95% योग बने हुए पुत्र प्राप्ति के। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, उपाय करते हैं तो आपको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।